ऑल्टरनेट ब्रिज के लिए हमें आदमी खड़ा करना है फिर इधर यहाँ पे, मुझे लगा था आप शायद वो समझेंगे, हमें कोई आदमी खड़ा करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, उसको बोलना पड़ेगा ऑल्टरनेट ब्रिज। सर उम्र उम्र हो गई है लोगों को यहाँ से आते हुए, मैं इधर बैठे बैठे कम से कम 5 लोगों को निकाला है यहाँ से, कुछ ब्रिज क्रॉस करने लगे थे, मैंने उनको यहाँ से खुद हटाया है। ये हैबिचुअल, देखिए आपके एफर्ट, देखिए आपके इसके एफर्ट में हम ये चाहते हैं आपसे, जनाब देखें आप उसका दिफा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप उसका दिफा करेंगे, हम ये चाहते हैं कि आप इतना इंश्योर करें कि ये आदमी जो है लगातार काम कर रहा है। अगर उसको कोई चीज चाहिए, अगर मुझे पानी चाहिए शाम को चाहिए, तो मैं दिन को इंतजाम कर लूंगा कि शाम को मुझे पानी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम रुके ना, काम कंटिन्यूसली हो, एफर्ट में, हाँ एफर्ट में कोई कमी। सर लोग परेशान हैं, 2 मंथ का टाइम हो सकता है, मैं मानता हूँ कंप्लीशन का है, लेकिन जिस जगह पर है ना, यहाँ पर लोग कोई हादसा हो जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हुआ था वार्ड नंबर 7 और 8 को कनेक्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, जो मुलाजिम है वो चलते हैं, और खास तौर पर स्टूडेंट्स की बात है वो चलते हैं। हायर सेकेंडरी जाने वाला इस सारा एरिया का स्टूडेंट जो है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज हायर सेकेंडरी, ये सामने स्कूल है आपका, मिडिल स्कूल है शायद, ये सब के स्टूडेंट्स जो है इसी ब्रिज से चलते हैं। और 27 दिन से यहाँ तामझाम बिछाया हुआ है और इस ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हो रहा। अब हमने बात की इदारे के लोगों से, वो कह रहे हैं कि इसका 2 महीने का कंप्लीशन का जो है वो टाइम है। देखिए हम जानते हैं कि कितना कंप्लीशन का टाइम है, क्या है, हमें मालूम है, और ये तो लीगल है, यहाँ तो इलीगल सड़कें जो हैं 2 दिन में बन जाती हैं और बनी भी हुई हैं। अब हम वहां पर आपका कॉलर नहीं पकड़ना चाहते क्योंकि आपका तामझाम है, वक्त आने पर वो भी पकड़ेंगे। जब इलीगल सड़क 2 दिन में बन जाती है, जंगल खोद के सड़कें 2 दिन में निकाली जाती है, तो यह आबादी इलाका है, आबादी वाला इलाका है, यहाँ ये सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई परेशान है, ये मुश्किलात से जूझ रहे हैं, और आपको जो है ये शर्म नहीं आ रही, और आप जो है बहुत बेबाकी से ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं जी, वो हमारा हेडेक नहीं है। हेडेक क्यों नहीं है? ये ठेकेदार जो है काम लगा नहीं रहा। 27 दिन से ये जो काम यहाँ पे चल रहा है, 27 दिन में मुझे नहीं लगता यहाँ 10 दिन भी काम हुआ होगा। 10 दिन भी हुआ है, 10-12 दिन या काम हुआ है। लेबर को कॉल कर, वो कहते हैं भाई साहब ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा, वो हमारी हेडेक थोड़ी है। और यहाँ पर खुला छोड़ दिया हुआ है, कोई इसने जो है सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कितनी बार लोग जो है वो चलते फिरते दिखाई देते हैं, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है चलने को। तो ये जो है शहर के बीचों बीच लोगों की आंखों के सामने ये हाल है, आप के पीछे क्या करते होंगे? आप कंप्लीशन का टाइम मत बताइए हमें, आप ये बताइए कि भाई साहब ये इस वक्त हाल क्या है, ये देखिए किस तरह से ये छोड़ी गई है। ये अंदाजा लगाइए कि अगर किसी के पैर में रात के अंधेरे में लग गया, रात के अंधेरे में कोई चलता हुआ यहां से आ गया और जाके नीचे नाले में जाकर पहुंचा, तो कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? मुझे समझ में नहीं आता कि आपके काम करने के तरीके क्या हैं। आप लोगों के हित में काम करना चाहते हैं कि या लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं? इसको कंप्लीट करना चाहिए। यहां और भी ब्रिजेस बने, यहां और भी ब्रिज बने, जिन ब्रिजेस को जो है कंप्लीट करने में हफ्ता 10 दिन नहीं दिया। इसी तरह के ब्रिज थे, बल्कि इससे बड़े काम थे, लेकिन वो हो गए। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा क्योंकि ठेकेदार की जेब में पैसा नहीं। आप इसका इस वक्त पोजीशन देखेंगे ना, इस वक्त हालत देखेंगे कितना रिस्क है। मैंने यहाँ पे अभी एक शख्स को गुजरते हुए देखा। एक मुश्किल ये है कि यहाँ पर जितनी आबादी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, आसपास लोग रहते हैं, और ये बच्चे जो है खेलने कूदने के लिए भी निकलते हैं। बच्चों पर किसका कंट्रोल है? कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाए, फिर आप ये टाइम बाउंड, टाइम लिमिट, तरीके, रूल्स रेगुलेशन फिर थोड़ी आपको याद होगी। फिर आपको पब्लिक आउटरीच देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर होगा कुछ नहीं, क्योंकि जाएगा तो आपका नहीं ना जाएगा, जाएगा इधर आम लोगों का जाएगा। किसी गरीब आदमी का बच्चा जो है कहीं नाले में पड़ा हुआ दिखाई देगा, आपका नहीं जाएगा, यह हमें मालूम है, इसलिए आपको परवाह भी नहीं। तो भाई साहब इसको फौरी तौर पे जो है इस ठेकेदार को कहिए कि ये कंप्लीट कीजिए। आप टाइम बॉन्ड बता रहे हैं, टाइम लिमिटेड हो सकता है, 60 डेज जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है होगी ये बातें, लेकिन इस वजह से, इस रूल के वजह से हम जो है स्टेक पे नहीं डाल सकते अपने बच्चों को, अपने इलाके के लोगों को, बुजुर्गों को जो है हम उनकी जान दाव पे नहीं लगा सकते। तो इसको मेहरबानी करके इस ठेकेदार को कहिए कि भाई साहब ये काम जो है प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए। एडीसी साहब जो है आपके भद्रवा आए हैं, नए हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको ठेकेदार को पूछिए, बुलाइए, इसको बोलिए कि ये तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं है, काम करने का, लेबर को देने का पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस तरह से काम जो है मनमर्जी से करते रहोगे। ये पुल लोगों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है। ये पुल तुम्हारे जेब में पैसे जो है, तुम्हारा जो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। हमने मालूम है ठेका लिया है,
लेकिन ठेका सिर्फ मकसद ये था कि लोगों का मामला हल हो, लोगों को सड़क मिले, लोगों को एक मजबूत सेफ सिक्योर पुल मिले। इसलिए नहीं कि तुमको जो है पैसे कमाने थे और उन्होंने टेंडर निकाला, अब तुम पैसे कमाओगे, या तुम्हारे जो जेई वेई जो बाकी सुपरवाइजर है वो पैसे जो है कमीशन इसमें से लेंगे, इसलिए ये पुल नहीं बन रहा था। अगर इसलिए बन रहा होता तो फिर तुम 2 साल लगाते, 200 साल लगाते, हमें परवाह नहीं थी। लेकिन ये आवाम के लिए पुल बन रहा है, तो आवाम का ख्याल रखना पड़ेगा कि आवाम को किस चीज से फायदा है, किस में उसका नुकसान। सर सारी परेशानियां ये पुल है। जब ये पुल लकड़ी का था वो ठीक था। अब अगर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि आप पुल चेंज कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, आरएंडबी को भी, सबको भी। गवर्नमेंट का डिसीजन था, या तब के डीसी साहब ने जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था हमारे साथ। अब अगर ये पुल बन रहा है, 8 दिन में ये स्ट्रक्चर सारा खड़ा हुआ, जो इनकी लेबर थी 8 दिन में, वो 4 बंदे काम करे थे, उन्होंने बोला 8 दिन में खड़ा होगा, हो गया। उस 8 दिन के बाद से 19 दिन की ये काम है वो आपके सामने है। ये वो भी कल जब हम लोगों ने इनको बोला कि यार आप कम से कम आरा लाओ, वो मोटर वाला आरा लाओ, उससे काट के एक बंदा और एक मेट काम कर रहा है। अब मुझे बताइए इस स्पीड से कितनी देर में ये काम होगा? हमने अंदर बैठना है या अपने बच्चों को लेके बाहर रहना, अपना काम करें, या हमारे घर की औरतें अपना अंदर का काम करें, या यहाँ लोगों को अपने बच्चों को ध्यान रखें। स्कूल यहाँ से है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, आदर्श विद्या भवन यहाँ से जा रहा है, केवी यहाँ से जा रहा है, वहाँ से डिग्री कॉलेज का रास्ता यहाँ से है। लोगों का तकरीबन का रुझान सारा यहीं से है। हार्ट ऑफ सिटी है, बाजार से लोग डरते हैं चलने से, तो ज्यादा ओल्ड एज जो बेचारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं यहीं से चलते हैं। लेकिन मुसीबत ये है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक बंदा काम कर रहा है, एक मेट खड़ा है, एक मजदूर खड़ा है जबल लेके, इतने बड़े बड़े वो नग निकाल रहा है, क्या निकालेगा? हम रिक्वेस्ट करते हैं एडीसी साहब से, एडब्ल्यू साहब से, कि खुदारा अपने घर का सोच कर, जैसे आप अपने घरों के लिए सोच रहे हैं, हमारा भी सोचें, इस महल्ले के बच्चों का भी सोचें, स्कूल के बच्चों का भी सोचें, कि इस ठेकेदार को पूछा जाए, यार 2 बंदों को लेके तू काम कर रहा है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो फिर तू काम कर क्यों रहा है? हमने 10 दिन में पुल बनते देखे हैं, हम आपको बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिटी में